यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का पार्ट 3 लेके आया हूं एमसीक्यूज। मैंने पहले 2 पार्ट में एमसीक्यूज ना करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जिससे ये चैप्टर को पूरा समझ में आएगा। और वो जो पहले के 2 पार्ट आप जरूर देखिएगा, वो 2 पार्ट समझ में आ जाएगा। तो एमसीक्यूज यदि 50 एमसीक्यूज होंगे तो उसमें 20 से 30 एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल का नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ सबसे शेयर करिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करता हूं एनसीईआरटी क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 3 पार्ट 3 एमसीक्यूज। आज ये एमसीक्यूज का पहला क्लास है, इसलिए एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928? मतलब हिंदी में, अच्छा ये मैं बता देता हूं, ये क्लासेस एमसीक्यूज के क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। ठीक है, आप एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, टीचिंग्स का हो, टीजीटी, पीजीटी, स्कूल्स के लिए तो हैं ही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928? कहता है 1928 में भारत के लिए संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द फर्स्ट ऑप्शन इज मोतीलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन इज BR अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फोर्थ वन इज जवाहरलाल नेहरू। मतलब पहला ऑप्शन आपके पास है मोतीलाल नेहरू, दूसरा BR अम्बेडकर, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। देखिए, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। लेकिन उस ड्राफ्ट को शुरुआत में तैयार कौन किया था, प्रिपेयर्ड कौन किया था? तो वो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, हिंदी वाले ऑप्शंस नहीं देख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड बिफोर एडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब हम भारत के लोगों ने जो हम अपने संविधान को अपनाया है, तो उस संविधान को बनाने में संविधान सभा में कितने बार उसमें संशोधन किए थे? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अराउंड 2000, ऑप्शन सेकेंड अराउंड 500, ऑप्शन थर्ड अराउंड 1550 एंड लास्ट वन अराउंड 1000। तो इसका आंसर होगा अराउंड 2000। ठीक है, कहता है संविधान को अपनाने से पहले कितने संशोधन पर विचार किया गया था? आपके पास ऑप्शन है लगभग 2000, 500, 1550 और 1000। तो इसका आंसर है 2000। आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो उसमें पेज नंबर 47 राइट साइड में टॉप पारा में लिखा हुआ है, बाय क्रॉस से स्टार्ट है, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। वहां लिखा हुआ मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसीडर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2000, मतलब संविधान को पूरा तैयार करने में 200 बार संशोधन किया गया, 2000 बार संशोधन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फ्रॉम? मतलब भारतीय संविधान कहां कहां से लिया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आइडिया फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकेंड वन the British Constitution, third one the Bill of Rights of USA, and the last one is Israel Constitution। अच्छा, ये पॉइंट था। आपके पास ऑप्शन है 1 2 4, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3, तीसरा ऑप्शन है 2 3 4 एंड लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है 1 2 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी
1 2 3। अब 1 2 3 में क्या है देखिए, कहता है, फिर से क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फ्रॉम, मतलब भारतीय संविधान जो अपने में फीचर्स लेके बैठा हुआ है, फीचर्स उसमें है, विशेषताएं हैं, एडवांटेज है, अच्छाई है जो हम लोगों को दिया गया, वो कहाँ कहाँ से मतलब इंस्पायर्ड होकर लिया गया है। तो इसका आंसर है पहला ये होगा, आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, दूसरा भी होगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा बिल ऑफ राइट ऑफ यूएस, तीनों होगा। देखिए ये कहां मिलेगा आपको, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 46 का राइट साइड में टॉप पारा पर जाइएगा, पैराग्राफ पर, वहां लिखा हुआ Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in US। ठीक है, याद रखिएगा पेज नंबर 46। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, यस क्वेश्चन नंबर 4 है, When did the assembly adopt the constitution, मतलब हमारा भारतीय संविधान कब इसको अपनाया गया। देखिए दो कंडीशन आता है, एक लागू होना है, एक दूसरा अपनाना। इट मीन्स कोई सामान मैंने घर पर लाया, ले आया, खरीद के ले आया, लेकिन मैं उसे स्टार्ट कब कर रहा हूं, यूज कब कर रहा हूं। तो दो टर्म आते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फंसाता है। और दोनों ऑप्शन, अपनाना और लागू करना, एडॉप्ट करना और उसको लागू करना, दोनों का ऑप्शन इसी में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। कहता है भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, कब अपनाया। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास 26 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और फोर्थ ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1949। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन ए। याद रखिएगा ऑप्शन ए है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमने इट मीन्स हमारे संविधान सभा के मेंबर्स ने जो इलेक्ट होकर गए थे, उन्होंने हम सब भारतीयों के द्वारा ये संविधान को अपनाया था। लागू कब किया गया था, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए उस दिन हम लोगों ने रिपब्लिक डे मनाया था और आज भी मना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ दिस पोजिशन इज करेक्ट इन रिलेशन टू सॉवरेन स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कहता है कि ये इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, वाक्य सही है कि हम संप्रभु जो है हमारा देश है, उसके लिए सही कथन है, सही सेंटेंस कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूएस कैन डिसाइड, एक मिनट, यस, रिलेशन बताना सॉवरेन के बारे में, ठीक है। संप्रभु क्या है, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में यही सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया, पॉइंट आउट किया कि सॉवरेन क्या है, लिबर्टी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, फैटर्निटी क्या है, इक्वलिटी क्या है। इसको मैंने अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया। वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, बहुत काम आएगा। हर एक स्टूडेंट दे सकते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्कूल्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब देखिएगा, काम आएगा आपको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसमें यूएस कैन डिसाइड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सेकेंड ऑप्शन है यूएसएसआर कैन सपोर्ट द सीपीआईएम। सीपीआईएम का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम तो मार्क्सिज्म में भी ऐड किया जाता है उसे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन, यस, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया, सॉरी रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया, ठीक है। इन द सेटिंग अप इट्स गवर्नमेंट, मतलब ऑप्शन सी मैं एक्सप्लेन कर दो। ऑप्शन सी है द इंडियन गवर्नमेंट ओनली कैन डिसाइड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी, ये आंसर होना चाहिए। और ऑप्शन डी है पाकिस्तान कैन कंट्रोल इंडियन आर्म फोर्स। एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान हमारा डिसाइड करेगा क्या कि हमें क्या करना है? क्या रशिया, यूएसएसआर जो रशिया था, क्या उसका सीपीएम पार्टी हमें डिसाइड करेगा, हमारे गवर्नमेंट को, कि क्या होना है, क्या हमें करना है? नहीं,
सॉवरेन का मतलब होता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपने इंटरनल एक्सटर्नल मैटर पर विचार करने पर, बात करने पर दुनिया की कोई भी दूसरी कंट्री या कोई भी पावर हमें समझा या राय नहीं दे सकती। हम लोग समझदार हैं, हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द इंडियन गवर्नमेंट कैन ओनली डिसाइड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यस, कहता है व्हाट डिड द व्हाइट माइनॉरिटी वांट फ्रॉम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर का साउथ अफ्रीका का जो सेक्शन शुरुआत में आता है नेल्सन मंडेला का, उस सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उस समय माइनॉरिटी और मेजोरिटी का बात था, मतलब गोरे और काले का बात था। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था कि कुछ लोग, गोरे लोग मतलब अंग्रेज लोग आ करके वहां पर कॉलोनी स्टैब्लिश किए थे और वहां पर शासन करने लगे थे, और मेजोरिटी मतलब ब्लैक पर्सन लोगों का शोषण करते थे, उसे सताते थे। ठीक है, तो ऑप्शन है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, व्हाट डिड द व्हाइट माइनॉरिटी वांट फ्रॉम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब साउथ अफ्रीका का जब नया संविधान बन रहा था तो वो लोग क्या चाहते थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी, सेकेंड, अ सेपरेट कंट्री फॉर देमसेल्फ, थर्ड, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, एंड फोर्थ इज सम स्पेशल राइट्स। ठीक है, आप पढ़े होंगे क्वेश्चन नंबर 6 का कि उन्होंने प्रोटेक्शन का बात किया था कि जो हम आपके साथ है वही हमारे साथ है, इक्वल राइट होना चाहिए, सब कुछ इक्वल हो, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आप पेज नंबर इसका 42 43 में है, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इंस्पायर्ड द इंडिया टू सेट अप अ सोशलिस्ट इकोनॉमीज। ठीक है, मतलब अभी मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, सीपीआईएम जो था वो एक सोशलिस्ट था एक तरह से। ठीक है, समाजवादी, सॉरी, यस यस। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन है आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है टर्किश रेवोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन आपके पास रशियन रेवोल्यूशन, और चौथा ऑप्शन आपके पास अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंस्पायर्ड इंडियन जो इंस्पायर होते सोशलिस्ट इकोनॉमी में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को लाने बनाने में सोशलिस्ट इकोनॉमी में किससे इंस्पायर हुए थे। तो इसका आंसर होगा, एक ही आंसर है, आप पढ़े होंगे रशियन रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन डी खत्म, ऑप्शन ए भी एलिमिनेशन कर दीजिए, ऑप्शन सी आपके पास बच रहा है रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। आपके पास पहला ऑप्शन है ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरली डेमोक्रेटिक, दूसरा ऑप्शन है ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक नेसेसरली हैव कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है इसमें नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी तो एकदम कैंसिल कर दीजिए यहां से। ठीक है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा चैप्टर। ठीक है, हाँ, तो बोलता है कौन सा वाक्य सही है, कौन सा सेंटेंस सही है। देखिए, इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहता है जो भी लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश, उनका एक अपना संविधान होना चाहिए। संविधान क्यों होना चाहिए, साउथ अफ्रीका का सेक्शन आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर बताया गया है कि यदि कोई संविधान या कोई नियम बनता है, कोई पब्लिक ही बनाती है उस देश की, या फिर कोई किंग बनाता है, तो ऐसा नहीं कि वो एक रूल सिर्फ मुंह से बोल दिया और वो कानून बन गया। हो सके कल वो मुंह मोड़ सकता है, वो बोलेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसलिए उसको एक रिटेन फॉर्म देते हैं। तो लोकतांत्रिक देश में एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है और होना चाहिए, इसलिए हैव लगा है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हु अमंग दीज लीडर्स वॉज अ बीटर क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी का कौन क्रिटिसाइज करता था। तो मौलाना अब्दुल कलाम, या फिर सरोजिनी नायडू, या बी आर अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी का कौन क्रिटिसाइज करता था, तो इसका देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, हटा दीजिए, एलिमिनेट करिए। मौलाना अब्दुल कलाम भी नहीं होंगे, सरोजिनी नायडू भी नहीं होंगे, नायडू एक ही बंचे थे, बी आर अम्बेडकर। आप जब अम्बेडकर का सेक्शन पढ़िएगा पेज नंबर
आई थिंक ये 47 या 48 49 इसी 3 पेज में होगा। ठीक है, आप ध्यान देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रिपेयर किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी पार्ट में, इसी लेक्चर में लिया, बताया। अब पूछ रहा है कि उसका हेड कौन थे, चेयरमैन कौन बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उस समिति के, प्रारूप समिति से कहते हैं। ठीक है, नीचे हिंदी में क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सी राजा गोपालाचारी एंड लास्ट ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए आपने पढ़ा होगा तो इसका साफ साफ आंसर है ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सीधा सीधा आंसर, इसको पढ़िए सीधा पता चलेगा, इसमें कोई ताम झाम नहीं है, कोई इधर उधर नहीं है। ठीक है, सीधा ऑप्शन लग रहा है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, आज इतना ही है। ठीक है, वीडियो देखिएगा, रिवीजन करिएगा, बार बार देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, एमसीक्यूज क्लियर हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चंस पढ़िएगा, वीडियो पॉज करिएगा और ऑप्शंस खुद चेक करके देखिएगा, फिर वीडियो प्ले करिएगा तो आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डिमांड है आपका, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसको रीड करूंगा, उस पर मैं वर्क करूंगा, काम करूंगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी आगे पढ़ सके, समझ सके, जान सके एमसीक्यूज के। ये क्लासेस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है। एसएससी हो, बैंक हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, रेलवे हो, टीचर्स का जॉब हो, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी हो, ग्रामीण बैंक का हो, सब में काम आएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एक ऐसा, सिविक्स एक ऐसा है जो करंट अफेयर से ऐड रहता है, अटैच रहता है। जैसे कि पिछले साल 5 अगस्त को 370 संविधान हटाया गया था, सॉरी गलत बोला जाता है। ठीक है, मतलब 5 अगस्त 2019 को जिस तरह 370 धारा हटाया गया था, वो एक तरह से हमारे हिस्ट्री से ऐड है। ठीक है, इसलिए ये ऐसा सेक्शन है जो हमेशा लगा रहता है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कभी भी मैं क्लास लगाऊं तो आपके नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चैनल का नाम है IQ एंड इजी लर्निंग, एंड इजी लर्निंग टाइप करना ना भूले। ठीक है, यूट्यूब पर। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा, एकता में बंध कर रहिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।